सुखई मन त्यागा। जबरदस्ती हमारा मन इनके रूप में आसक्त हो रहा है ब्रह्म सुख का त्याग करके, जबकि सहज विराग रूप मन मोरा। मेरा मन वैराग्य धारण नहीं करना पड़ता, सहज विरागी है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध इससे सहज विरागी है। लेकिन इनका रूप तो बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। मेरे मन ने ब्रह्म सुख का त्याग करके राम रूप में आसक्ति कर ली। ये क्या है? तब विश्वामित्र जिनका जो आप अनुभव कर रहे हो वो ठीक अनुभव कर रहे हो। वो वही ब्रह्म मूर्तिमान सच्चिदानंद बपू होकर के आया। भगवान राम ने देखा विश्वामित्र जी की तरफ, तुरंत बदल गए और कहा है दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है, हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे। तो आप जैसे महापुरुषों की बात को न समझकर भगवान के वपू को अगर पांचभौतिक मायाकृत समझेंगे तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। श्री सुखदेव जी परमहंस है, गर्भ से ही महात्यागी है, ऐसा कोई त्यागी नहीं हुआ। गर्भ से ही महात्यागी है, जन्म की तो बात जाने दो, गर्भ से ही महात्यागी है। जन्म लेकर के जब चले तो श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी ने पुकारा, यम प्रब्रजेंत मनु पेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावो पुत्रेति तन्मय तयातर वो भिने दुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमानुतोष्मी। हा पुत्र हा पुत्र। सुखदेव जी ने मुड़कर पीछे नहीं देखा, अपने मां को नहीं देखा, अपने पिता को नहीं देखा, और समस्त वृक्षों में संकल्प किया तो हर वृक्ष से निकलने लगा सुकोहम सुकोहम सुकोहम, मैं सुखदेव हूं, मैं सुखदेव हूं। समझ गए कि इनकी ब्रह्म में स्थिति है, सार्वभौम ब्रह्म में स्थिति। मन से नमस्कार किया कि ऐसा पुत्र। और वही सुखदेव जी उन्हीं भगवान व्यास देव जी के शिष्य के द्वारा गाया हुआ एक श्लोक जब सुना, बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयंतीं च मालाम रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। कनेर के फूल लगाए हुए हैं, मोर पक्ष धारण किए हुए हैं, सुंदर चित्रकारी की गई धातुओं से, नवीन नवीन कोपल जो वृक्षों के पत्ते, नवीन पत्ते वो जगह जगह लगाए गए हैं। नटवर वेश वपु धारण किए, अधरों में बंसी विराजमान है, साथ में सखागण उनकी जय जयकार करते चल रहे। जब ये रूप सुना तो आसक्ति पैदा हो गई। कहा और सुनो, तो बोले और तो हमारे गुरुदेव के पास है। तो 18,000 श्लोक कंठस्थ किए और मुख्य प्रवक्ता भागवत के, प्रथम प्रवक्ता भागवत के श्री सुखदेव जी महाराज हुए और श्री कृष्ण आसक्त हो गए। मधुसूदन सरस्वती जी निराकार ब्रह्म की उपासना में दृढ़ थे, वो नहीं मानते थे साकार रूप को। भक्तों ने भगवान से प्रार्थना की कि इतना बड़ा महापुरुष ऐसा बोलेगा तो भक्तों के हृदय में बड़ी चोट पहुंचेगी। तो देखा उनका दृश्य बदल गया, देखा यमुना का पावन तट, ललित त्रिभंगी मुरली धारण किए हुए बंसी बजाते हुए धीरे धीरे गज की चाल से चल रहे। भूल गए सब ब्रह्मानंद। बंसी विभूषित करा नवनीर दाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्व महम न जाने। कृष्ण से भी कोई परम तत्व है ऐसा मैंने, भूल गए ब्रह्मानंद। बड़े बड़े ब्रह्मानंदों के ब्रह्मानंदी का ज्ञान भुलवा करके और अपने में आसक्त कर दे, वो रूप है क्या? वो रूप पांचभौतिक हो सकता है? जिन महर्षियों ने, जिन ब्रह्म ऋषियों ने, जिन भक्तों ने सब रूप रस का त्याग करके संसार के शब्द स्पर्श रूप रस गंध का त्याग कर दिया, वो श्री कृष्ण रूप में अनुरागे, वो राम रूप में अनुरागे, तो क्या ये पांचभौतिक स्वरूप है? ये चिदानंदमय स्वरूप है, सच्चिदानंद रूप है। ये बात समझना होगा। तो ये जगत क्या है? ये भगवान का मायाकृत रूप है। इन देहों में आसक्ति नहीं करना, लेकिन भगवान में परमाशक्ति करना है। अब यही तुम्हें और बता दें बिल्कुल सरल भाषा में। गुरु का शरीर मायाकृत है, मानते हो? गुरु पांच भौतिक शरीर धारण किए हुए मायाकृत है, लेकिन